सच बहुत कड़वा लगा ना? वीर, मासा, माफ कीजिएगा। जो काम करने में एक मां नाकाम रही, वो काम एक पत्नी ने कर दिखाया। मासा, जहां प्यार होता है ना, वहां हक होता है, और जहां हक होता है वहां ना की गुंजाइश नहीं होती है। एक विनती है आपसे मासा, जिस रिश्ते को हम बड़ी मुश्किल से सहेज कर वापस लाए हैं, कम से कम आप उसे दोबारा दरवाजा मत दिखाइएगा। मासा, आप इस घर की बड़ी हैं और हम बड़ेपन से सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मुश्किल से जुड़े हुए रिश्ते फिर से बिखर जाएं। मासा, हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर आप चैतन्य भाई सा और अनुपमा भाभी सा को इस घर की बहू और बेटा माने। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अपना खून सिर्फ अपना खून होता है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने सगे बेटे को आप उसका दर्जा दें। हाँ मासा, हमें और इंद्रजीत को ही इस घर का बड़ा बेटा और बड़ी बहू का दर्जा दें। आप इस दुनिया के अकेले ऐसे बाप होंगे जो अपनी बेटी को मानूस मानते हैं। भगवान ने किरण माँ को आपसे छीन लिया और उसकी सजा अनु दीदी को जिंदगी भर देते रहेंगे। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को डोली में विदा होती बेटी को बद्दुआएं देकर विदा किया, और आज उसके सुहाग की पूजा से भी मुंह फेर रहे हैं। किरण माँ से बहुत प्यार करने का दम भरते हैं ना। जब आप उनकी आखिरी निशानी को प्यार नहीं कर पाए तो उनसे क्या प्यार करते हैं? सब झूठ था, झूठ, एकदम झूठ। अपना दुख मुझसे तो मत छुपाइए। पत्नी हूं आपकी, आपके सुख दुख की साथी। जब जवान बेटा इस तरह अपने बाप से बदतमीजी पर उतर है
तो दिल तो दुखेगा ही। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करूंगी वीर से। मगर प्लीज प्लीज अपने दिल पर इस तरह बोझ मत रखिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है माया कि मेरे बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की। दुख तो मुझे इस बात का है कि आज तक मेरा बेटा मुझे समझ नहीं पाया। उसको मेरे दिल का वो कोना दिखाई नहीं दे रहा है जहां इतने सारे जख्म हैं जो भर नहीं सकते। तो पहले ही सब कुछ इतना गड़बड़ हो रहा है, उस पर से वीर की बगावत। अगर उसकी बगावत ने मेरे खिलाफ सर उठा लिया तो नहीं, मुझे वीर को अपने हाथ में रखना होगा, वरना सारी बनी बनाई बात हाथ से निकल जाएगी। इंदर, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। चैतन्य, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले तुम बोलो। इंदर, मैं समझ सकता हूं तेरे पे क्या बीत रही है। मैं जानता हूं कि तेरे इस दुख का कारण कहीं ना कहीं मैं हूं। देख, तुझे मुझ पे जितना गुस्सा होना है, जितनी नाराजगी दिखानी है दिखा, पर माँ को इसमें इन्वॉल्व मत कर। माँ को बहुत दुख पहुंच रहा है इंदर। मैं तेरी आंखों में अपने लिए नाराजगी तो सह सकता हूं, पर माँ की आंखों में आंसू मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, माँ के सारे दुखों का कारण तो मैं हूं ना। अच्छा चलो, जैसा कि तुमने कहा कि मेरी चिढ़, मेरी तकलीफ, मेरे दुख का कारण अगर तुम हो तो उस कारण को ही मिटा दो ना। हमारे घर से चले जाओ, मेरी मां को छोड़ दो, मेरी मां को मुझसे दूर मत करो। अगर हम मां बेटे के बीच के झगड़े का कारण तू है तो उस कारण को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। बोलो, करोगे ऐसा? हो तैयार तुम? करोगे ऐसा? तुम क्या ऐसा करोगे? ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अव्वल दर्जे के स्वार्थी किस्म के इंसान हो। जानता हूं मैं, तुम ये सुख, ये धन दौलत, ये ऐशो आराम की जिंदगी नहीं छोड़ सकते। तुम नहीं छोड़ सकते। ये पैसा, जायदाद, ऐशो आराम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते इंदर। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है माँ। मैं जानता हूं मेरे जाने से किसी और को हो ना हो, माँ को बहुत दुख पहुंचेगा। और मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे माँ को दुख पहुंचे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं इंदर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, माँ का दुख नहीं। मां का दुख, मां के दुखों के आड़ में
अपना सुख ढूंढ लिया है तुमने। मां का लाडला बेटा बनकर अपने ऐशो आराम का पूरा पूरा इंतजाम कर लिया है तुमने। जानता हूं मैं। काश तुम मेरी बातों को समझ पाते तो शायद ऐसे बात नहीं करते। खैर, मैं जो कहने आया था मैंने कह दिया। राम राम राम। आप जी माया जी से मिलना है। आइए। कोई आपसे मिलने आए हैं? कहिए। जी खन्ना साहब ने भिजवाया है। खन्ना जी ने भेजा है? ये दीजिए। जी हर साल लक्ष्मी की पूजा होती है उनके घर पर, ये उसी का प्रसाद है और एक छोटा सा तोहफा भिजवाया है। ओह, थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। हमारा पुत्र, मैं देख तो सही और ध्यान से। माँ, हाँ, चांदी के डब्बे में मिठाई भेजी है उन्होंने। हाय राम, इसमें देख, ये क्या है? ये माँ, हाँ, इसमें सोने की गिन्नियां हैं। सोने की गिन्नियां? राम राम, गेम तो सही, कितनी है गिन्नियां? 9, 10, 11 सोने की गिन्नियां हैं माँ। 11। राम राम राम। भाई माया पुत्र, भाई मैं भली मेरा राम भला राम झूठ ना बुलाए ना। तू सोच भाई, अभी तो हमने अपने वीर की शादी की ऐसी बात ही की है तो हमारे घर में सोने चांदी की बरसात होनी शुरू हो गई है? ना सोच, कल को जो वीर की शादी हो जाएगी इस घर में, तब तो समझो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। भाई भाई माया पुत्र, एक बात ना क्लियरली सुन ले मेरी। देख, अब ना तू ये खन्ने होरों की इकलौती बेटी के साथ अपने वीर की शादी पक्की कर ही दे। भाई देख, सुख नाल दामाद जी ने तो तुझे हाँ कर ही दी है कि नहीं? वीर को भी मनवा ले, आई बात समझ में। मंदिर जा रही हैं आप? हाँ, मैं माँ और पद्मिनी जा रहे हैं। तुम भी चलो, घर पर तो वैसे भी कोई नहीं है, तुम घर पे अकेले क्या करोगी? अब नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं आना चाहती, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं घर पे आराम कर लूंगी। हाँ, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर पर ही रहो। क्यों लूं मैं तुमसे थाली, और वो भी अपने पति की पूजा के लिए, तुम्हारे इस मनहूस हाथों से? जब से तुम्हारे अपशकुन पैर हमारे घर में पड़े, हमारे घर की सुख शांति चली गई है। और तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस मनहूस हाथों से हम अपने घर की सुख शांति के लिए पूजा करें, घर की सुख शांति के लिए पूजा करें, अपने पति के लिए पूजा करें। लच्छी, हमारी पूजा की नई थाल तैयार कर। एक बात हम साफ साफ कह देना चाहते हैं अनुपमा, कि हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम और हमारे पति इस घर से कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये घर हमारा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे अनाथ पति के साथ इस घर से धक्के मार के निकाल दिया जाए। मंदिर जा रही हो ना, तो प्लीज अपने भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने और अपने पति के लिए प्रार्थना जरूर कर लेना।
मुझे आपके परिवार की बात में बोलने का हक तो नहीं है, पर वीर कहीं आपके घर के तनाव की वजह मैं तो नहीं। नहीं नहीं, मेरे इस घर की तनाव की वजह तुम नहीं हो। बस इस घर के लोग रिश्तों को मान देना नहीं जानते। एनीवेज, कल मेरी बहन के घर शगुन का सामान जरूर जाएगा। मेरी बहन को इंतजार रहेगा पापा का। मेरे पापा को इस इंतजार की कदर ही कहां। मैं अपने पापा की जगह तो नहीं ले सकता, पर भाई बनकर अपना फर्ज निभाने जरूर चाहूंगा। अदिति, अदिति, क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जान निकल जाती मेरी। वो मैं अनुपमा दीदी को ढूंढ रहे थे। अनुपमा दीदी और शारदा आंटी तो मंदिर गई हैं और पद्मिनी और इंद्रजीत भी घर पे नहीं है और मैं अकेली घर में बोर हो रही हूँ। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है? कहीं रिद्मा और माया आंटी अनुपमा की खुशियों में आग लगाने के लिए मिलकर मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि मुझे मेरे अतीत में उलझा रहे हैं? पर माया आंटी रिद्मा को ये सब पता कैसे चला होगा? हो सकता है कहीं से पता चल गया। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तक हालात और इत्तेफाक दोनों रिद्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं बात की तह तक पहुंच कर ही रहूंगा।
पता लगाना ही होगा। ये लाल साड़ी यहां नहीं दिखाई दे रही, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं हूं तुम्हारी अनुपमा। हाँ अनु, मैं वो एक्चुअली साड़ी तो अदिति की है। ये साड़ी तो मैंने खुद उसे लेकर दी थी। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनु को कोई उलझा रहा है? पर ये लाल साड़ी चैतन्य अचानक इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कौन सी बात है जो उन्हें सताई जा रही है? क्या हुआ चैतन्य? ऐसे क्या देख रहे हो? ये साड़ी अच्छी है ना? मुझे तोहफे में मिली है। किसने तोहफे में दी? गेस कीजिए। अनु किसने तोहफे में दी? नाराज क्यों हो रहे हो? ये मुझे रिधिमा ने दी है। अच्छी है ना? अच्छी कैसे नहीं होगी? रिधिमा की चॉइस है ही इतनी बढ़िया। पता है उसने क्या कहा? कि ये मेरी तरफ से मेरी दीदी के लिए तोहफा है। क्यों हर बात रिधिमा की तरफ इशारा कर रही है? रिधिमा ये खेल क्यों खेल रही है मेरे साथ? उसे कैसे पता चला कि बिल्कुल ऐसी ही लाल साड़ी अदिति के